तो मेरी जान अभी हाल ही में मैंने घाटी नाम की मूवी को देखा है जो बहुत ही जबरदस्त है। पता है मुझे, मैं थोड़ा लेट हूँ बट खुद को रोक न सका। तो इस वीडियो में मैं घाटी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा और साथ में इसके एंडिंग पर भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम उड़ीसा के ईस्टर्न घाट के बारे में जानते हैं, जहां पर कुछ लोग इलीगल गांजा उगाते थे और गांजे में सबसे कीमती गांजा था शीलावती, जो यहीं पर उगाया जाता था। तो बताया जाता कि ईस्टर्न घाट के जो लोग रहते थे ना, जिन्हें घाटी बोला जाता था, उनके पास कोई रोजगार न होने की वजह से वह मजबूरी में एक काम करते थे। उनका काम था गांजा को ढोकर लाना। बताया जाता है कि एक आदमी अपने कंधे पर 100 किलो तक का वजन लेकर आता था। कभी कभी तो ज्यादा वजन की वजह से कुछ लोग घाटी से नीचे गिर जाते थे, जिससे उनकी जान तक चली जाती थी। यानी इस काम में खतरा तो था, वहीं गांजे का कहर पूरे शहर में फैल चुका था। बूढ़े जवान क्या, स्कूल के बच्चों को भी इस गांजे की लत लग चुकी थी। इस चीज से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान थी। वह फैसला लेते हैं कि इस गांजे की खेती को जल्द से जल्द बंद कर देंगे। अब एक दिन उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पर गांजे से भरा 3 ट्रक पकड़ा जाता है। वह एक दूसरे को क्रेडिट लेने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। तभी वहाँ कमिश्नर आ जाता है, जिसका नाम था बिस्वा। वह उन्हें बताता है कि आपस में झगड़ा करने के बजाय ट्रक में मिले माल को बांट लो। यहीं पर बिस्वा को ये भी पता चलता है कि ट्रक के अंदर एक और तेल की टंकी बनाई गई थी और उसमें शीलावती नाम का गांजा लिक्विड फॉर्म में रखा गया था, जो बहुत ही कीमती था। अब ये गांजा कहाँ से आता था, कहाँ सप्लाई होता था, बिस्वा इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब हम उन गांजा माफिया के बारे में जानते हैं जो शहर में गांजा फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। तो एक का नाम था कास्ताला और दूसरा कुंडुल, यानी दोनों भाई थे। यही गांजा का बिजनेस करते थे, यानी डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिनके डर से कोई भी शीलावती गांजा नहीं उगा सकता था। यानी इनका कहना था कि यही इस खास किस्म के गांजों को उगा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी शीलावती गांजा को नहीं उगा सकता। वहीं अगर जरा भी उनको भनक लगती कि कोई शीलावती गांजा उगाने की कोशिश कर रहा है, तो कुंडल उनको बड़ी ही बेरहमी से मार देता। तो जब गांजे से भरा 3 ट्रक पकड़ा जाता है, तो ये खबर बिजनेस टाइकून महावीर मंधानी को पता चलती है। वह बहुत गुस्सा होता है। अब ये बात कास्ताला को भी पता चलती है, तो उसको जिस पर भी शक था कि इसकी वजह से हमारा गांजा पकड़ा गया, और उनको मार देता है। वेल, अब हम मूवी के एक बहुत खास कैरेक्टर को देखते हैं, शीलावती, जो एक बस कंडक्टर थी। वहीं वह एक देसी नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, जो डॉक्टर था। शीलावती उससे शादी करने के लिए तैयार थी, बट देसी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा था। इसीलिए उसका कहना था कि वह पहले अपना कर्जा उतारेगा, फिर घर बनवाएगा, उसके बाद शादी करेगा। वहीं हम ये भी देखते हैं कि गांव में जब भी किसी की शादी होती, शीला बहुत खुश होती थी। मानो ऐसा लगता था कि उसकी ही शादी हो रही है। तो पूरे गाँव में उनके प्यार की चर्चा थी, बस सिर्फ शादी करना बाकी था। वहीं एक दिन इंस्पेक्टर भूपति राजा, जो कास्ताला के लिए काम करता था, वह कुछ घाटियों को तैयार कर रहा था माल ढोने के लिए। तभी वहाँ देसी आ जाता है। वह मोजियप्पा को पैसे देने आया था, तो उसे देखकर भूपति उसके बारे में पूछता है। तो बताया जाता है कि वह भी एक घाटी है, बट अब वह एक काम नहीं करता। भूपति इसकी वजह पूछता है कि आखिर इसने घाटी का काम क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पता चलता है कि देसी और शीला बहुत बड़े घाटी थे, यानी इनके पास जितना भी माल डिलीवर के लिए आता था, वह बड़ी ही आसानी से उसे डील कर देते थे। बट एक दिन अचानक कुछ माल डिलीवर करते समय उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और उस दिन उन्हें पकड़कर बहुत मारा जाता है। हालांकि उनको मोजियप्पा ने छुड़ा लिया था, बट देसी के पिता को पुलिस ने गोली मार दी थी, जिससे देसी बहुत दुखी था। और इसी वजह से उसकी माँ ने उसकी कसम दी थी कि अब से वह एक काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, पता नहीं कब अपने बाप की तरह मारा जाए। और तो और उसे शीला का भी तो ख्याल रखना था। तो तब से देसी हॉस्पिटल में काम करता था, वहीं शीला बस कंडक्टर का काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक बार फिर बिस्वा को देखते हैं, जो अपना भेष बदलकर एक सेठ के पास पहुंचता है। दरअसल वह चोरी चोरी गांजा बेचता था। तो बिस्वा उसे शीलावती गांजे के बारे में पूछता है, बट वह समझ जाता है कि ये पुलिस वाला है। अब बिस्वा उसे मार पीट कर ये पता कर पाता है कि उसे माल तो चोरी से दिया जाता है, वह किसी को जानता नहीं था, बट वह
पैसे ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन पर चटाई में लपेट कर देता था। तो इस बार अगले शुक्रवार को सेठ गांजे डीलर को पैसा देने वाला था। तो अब बिस्वा एक प्लान बनाता है कि वह शुक्रवार को रेलवे स्टेशन जाएंगे और उस डीलर को पकड़ेंगे। तो नेक्स्ट डे वह रेलवे स्टेशन पर फील्डिंग सजाए हुए थे और पैसे को चटाई में लपेट कर स्टेशन पर रखे हुए थे और वह पैसों के अंदर ट्रैकर भी रखे थे ताकि कोई लेकर भागे तो उसे ट्रैक कर सके। तो हम देखते हैं कि सभी पुलिस वाले सादे ड्रेस में चारों तरफ छुपे हुए थे, वहीं बिस्वा टीटी बना हुआ था। अब हम ट्रेन के अंदर देसी और शीला को भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक राज खुलता है कि वो डीलर कोई और नहीं बल्कि देसी और शीला ही थे। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था, वह चोरी छुपा काम करते थे। तो यहाँ पर उन्हें शक हो जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाले फील्डिंग सजाए हुए हैं। तो देसी और शीला यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से उनको चकमा देकर पैसे लेकर निकल जाते हैं। बिस्वा उन्हें देखता ही रह जाता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वह पैसे लेकर भाग गए और हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। लेकिन एक चीज बिस्वा को शक हो चुका था कि ये काम किसी घाटी का है, क्योंकि पैसे का वजन लगभग 1 कुंटल था। तो देसी बड़ी आसानी से उसे उठाकर लेकर भागा था। तो इस चीज से बिस्वा को अंदाजा लग गया था कि इतना वजन सिर्फ घाटी ही उठा सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखने को मिलता है कि देसी और शीला ही वो थे जो शीलावती गांजे को लिक्विड में बदल कर बेचते थे। वह ये काम अपने कुछ खास लोगों के साथ मिलकर चोरी छुपा करते थे। जैसे कि गांजा डिस्ट्रीब्यूटर कास्ताला और कुंडला उन्हीं को ढूंढ रहे थे जो लिक्विड गांजा बेचते थे, यानी देसी और शीला को। क्योंकि लिक्विड गांजा मार्केट में आने की वजह से कास्ताला का गांजा बिजनेस ठप हो रहा था, उसे बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए वे पता कर रहे थे कि इसके पीछे किसका हाथ है। वहीं इधर देखते हैं कि गांव वालों के कहने के हिसाब से देसी शीला से शादी करने के लिए तैयार हो चुका था। उसका कहना था कि वह इस बार कोला घाटा की शादियों में खुद भी शादी करेंगे। ये सुनकर शीला बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंडला ड्रोन की मदद से घाटियों को चेक कर रहा था कि आखिर वो लोग कौन है जो शीलावती गांजा को लिक्विड में बदलते हैं। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है, जो तब वह अंदर गुफा में जाता है तो देखता है कि वहाँ का नजारा ही अलग था। कुछ घाटी सच में वहाँ पर गांजा को लिक्विड में बदल रहे थे। तो कुंडला देखकर हैरान था कि घाटी के पास इतना दिमाग कैसे, इन्हें तो सिर्फ ढोने के अलावा कुछ नहीं आता। तभी वह गांजे को टेस्ट करता है। अब उसे पता चलता है कि आखिर उनका बिजनेस क्यों ठप हो रहा था, क्योंकि जो इनका गांजा था ना वो बहुत ही जबरदस्त था। कुंडला पागल सा हो जाता है, वह उनको बहुत मारता है और फिर इन सबके पीछे के मास्टर माइंड के बारे में पूछता है, यानी देसी के बारे में। तो जब देसी को बारे में पता चलता है तो वह भी गुफा के अंदर दौड़ते हुए आता है। देसी पहले तो कुंडला से ये कहता है कि वह उसका पार्टनर बन जाएगा, बट कुंडला को ये मंजूर नहीं था। उसका कहना था कि वे घाटी से हाथ मिलाए, ऐसा हो नहीं सकता, यानी कुंडला तैयार नहीं होता। अब यहीं पर देसी और शीला कुंडला को बहुत मारते हैं और मारते हुए उसके सेक्रेटरी के पास फेंक देते हैं। देसी उनके सेक्रेटरी को ये बताता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते, हमें कोई रोक नहीं सकता। उनसे कह देना कि अगर वह हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, गांजे को हम बनाएंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब इसकी जानकारी उनके सेक्रेटरी कास्ताला नायडू को देती है तो उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये घाटी हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और वह हमारे बिना सपोर्ट के हमसे भी बड़ा बिजनेस शुरू कर दिए थे। दरअसल लिक्विड गांजा बनाकर वह साल में करोड़ों कमा रहे थे। अब मोचेप्पा उन्हें ये बताता है कि देसी का दिमाग बहुत तेज है, वह ताकतवर भी है और बहुत चालाक भी है। वहीं शीलावती के बारे में भी बताता है कि उसका नाम कैसे गांजे के नाम पर पड़ा। दरअसल जब वह पैदा होने वाली थी तो उस समय गांव में अस्पताल नहीं हुआ करता था, तो उसकी माँ को बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए शीला को बचाने का सिर्फ एक उपाय था कि उसे गांजे का धुआं सुंघाया जाए। फिर वह शीलावती गांजे का धुआं उसकी माँ को सुंघाते हैं, जिससे शीला तो बच गई थी, बट उसकी माँ मर गई। तब से उसका नाम शीलावती ही पड़ गया था। तो यहाँ पर कास्ताला नायडू ये फैसला लेता है कि वह उनसे हाथ मिलाएगा, पहले देखेगा और उनके बारे में अच्छे से समझेगा, फिर कुछ करेगा। यानी कास्ताला के दिमाग में कुछ तो खुरापाती सा चल रहा था। तो वह देसी के साथ मीटिंग फिक्स करता है और इसलिए उसके ही अड्डे पर जाता है। वह उनका लैब देखकर हिल जाता है। कास्ताला नायडू उसका माल भी टेस्ट करता है, जिससे टेस्ट करने के बाद वह समझ जाता है कि इसमें दम तो है।
अब वह उसके साथ डील करता है कि उसे पूरी दुनिया में ये माल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस चीज के लिए देसी तैयार था। उसका कहना था कि आपको जितना भी माल चाहिए उतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर नायडू और देसी पार्टनर बन जाते हैं। हालांकि इनकी एक चाल थी हाथ मिलाकर गला काटने वाली। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे देसी और शीला की शादी थी। वह बहुत खुश थे, वह शादी भी कर चुके थे। बट वहाँ कोंडुला आ जाता है। उसके लोग घाटी वालों पर अटैक कर देते हैं और सबको मौत के घाट उतार देते हैं। तो जैसा कि देसी उनसे बहुत लड़ता है बट वह अकेला था, क्या करता। हम देखते हैं कि उसकी आंखों के सामने ही शीला को खंबे से बांधकर उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है और फिर देसी को मार दिया जाता है। यानी यहाँ पर शीला की पूरी जिंदगी बर्बाद। कौशल्या नायडू का कहना था कि वह अपने धंधे में एक घाटी को पार्टनर बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। वेल यहाँ पर तो देसी को मार दिया जाता है बट शीला बच गई थी। वहीं उधर बिस्वा देसी के दोस्त को पकड़ लेता है और उससे देसी के धंधे के बारे में पूछता है। तो उसका दोस्त यहाँ पर ये बताता है कि देसी ने उन पैसों से गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाया जिनमें करोड़ों खर्च हुए थे। वह उन सभी पैसों को लोगों की सेवा में लगा दिया। ये जानने के बाद बिस्वा कहता है कि ये तो सरकार का काम है, तो सरकार को करने दो, तुम लोग इसमें मत कूदो। वेल यहाँ पर देसी के दोस्त को भी पकड़ लिया जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि शीला बहुत उदास सी। यहीं पर इसे ये जानने को मिलता है कि आखिर देसी ने ये काम फिर से क्यों शुरू किया था, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसको वचन दिया था। तो हम देखते हैं कि जो घाटी गांजा ढोने का काम करते थे ना, उनमें बहुत सारी बच्चे भी थे। तो एक दिन पहाड़ी से माल ढोते समय 14 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कुछ बच्चे भी थे। अब इस घटना से गांव वाले बहुत दुखी थे बट कौशल्या नायडू के लोग फिर भी घाटी के लोगों से माल ढोने की जिद कर रहे थे। उनका कहना था कि बच्चे तो मरते रहेंगे बट हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो इस चीज से देसी और शीला को बहुत बुरा लगता है। वह मोजेप्पा को बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि आप लोग मदद करने के बजाय ऐसा काम कर रहे हो, अब घाटी के लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो घाटी के लोगों की परेशानी देखकर शीला देसी को मनाती है कि वह अपनी माँ की कसम तोड़कर घाटी के लोगों की मदद करे, क्योंकि उसकी माँ जिंदा होती तो वह भी ऐसा ही कहती। वेल यहाँ पर शीला और देसी फैसला लेते हैं कि वह अब किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करेंगे, यानी खुद गांजा बनाएंगे और बेचेंगे भी। तो कुछ इस वजह से देसी ने ये काम फिर से शुरू किया था और उन पैसों से घाटी के बच्चों को पढ़ाता भी था। तो ये थी असली सच्चाई। अब हम शीला को देखते हैं जो अपने अड्डे पर जाती है। वहाँ देखते हैं कि नायडू के लोग उस अड्डे पर कब्जा करके खुद गांजा बना रहे थे। शीला के पहुँचते ही वह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं बट शीला के सीने में तो आग लग गई थी। वह सभी को एक एक करके बुरी तरह मार देती है और उनके पूरे अड्डे को तबाह कर देती है, यानी ब्लास्ट। और यही बात जब नायडू को पता चलती है तो वह बौखलाया था कि उसको इतना बेइज्जत करने के बावजूद भी वह हमसे पंगा लेने की सोच रही है। तो अब नायडू मोजेप्पा को भेजता है कि जाए वह उससे बात करे। तो हम देखते हैं कि मोजेप्पा भूपत के साथ वहां पहुंचता है। इंस्पेक्टर भूपत देसी की खबर खोते हुए घाटी के लोगों को धमका रहा था कि वह अगर शीला को पा गया तो उसकी गर्दन काट देगा। यही बात जब शीला को पता चलती है तो वह खुद भूपत के पास जाती है जो बस में बैठे लोगों को परेशान कर रहा था। शीला वहां जाकर भूपत का गला काट देती है और देसी की कब्र के पास गाड़ देती है। यानी दिन दहाड़े इतना बड़ा हादसा, इससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है क्योंकि वह एक पुलिस वाले की हत्या हुई थी। वहीं दूसरी तरफ महावीर मानधानी भी परेशान था। वह नायडू को बहुत डांटता है। उसका कहना था कि हमने 1 लाख करोड़ की डील फिक्स की थी पर तुम लोगों ने अपने गुस्से के चलते देसी को मार दिया, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। महावीर का कहना था कि वह होता तो ऐसा नहीं करता, वह उनसे हाथ मिलाता, फिर उनकी टेक्निक जानता और फिर धीरे धीरे उनको अपने रास्ते से हटाता। तो यहाँ पर ये फैसला लिया जाता है कि 1 लाख करोड़ की बात है तो इसके लिए हमें फिर से शीला को साथ मिलाना होगा। बट दिक्कत ये थी कि शीला मानेगी कैसे, तो इसकी जिम्मेदारी उनकी सेक्रेटरी निराली लेती है। उसका कहना था कि ये मुझ पर छोड़ दो। वेल अब नेक्स्ट डे बिस्वा बिन्नी के घर आता है। अरे वही बिन्नी जो देसी का दोस्त था। तो बिस्वा उसे बताता है कि देसी के मरने की वजह से शीला घाटी में बदले के लिए भटक रही है बट निराली रॉय उसके साथ मिलकर कुछ समझौता करना चाहती हैं। अगर शीला ने उनके साथ मीटिंग नहीं करी तो फिर देसी ने जितने भी हॉस्पिटल और स्कूल खोले थे ना सब बंद कर दिए जाएंगे। और यही नहीं, बिस्वा शीला की सेफ्टी की भी जिम्मेदारी लेता है। ये मीटिंग सबके सामने होगी इसलिए शीला को कुछ नहीं होगा।
तो बिस्वा तो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि शीला वहीं पर थी, वह सारी बातें सुन चुकी थी। तो वह फैसला लेती है कि वह उनसे मिलने जाएगी। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब शीला निराली से मिलने जाती है तो वहाँ बिस्वा भी मौजूद था। हम देखते हैं कि यहाँ पर शीला के साथ धोखा हुआ था, क्योंकि कोस्टाला नायडू भी वहाँ पर आ जाता है, जबकि मीटिंग सिर्फ निराली के साथ फिक्स की गई थी। बट कोस्टाला नायडू अपने लोगों के साथ आ जाता है। वह पहले तो शीला को पार्टनर बनाने की बात बोल रहा था, बट बदतमीजी करने लगता है, जिससे यहाँ पर शीला कोस्टाला को भी मार देती है और वहाँ से जैसे तैसे भाग जाती है। लेकिन उसे एक गोली भी लगी थी, तो उसे गुफा में ले जाकर घाटी के लोग उसका इलाज करते हैं। उनका कहना था कि इसका जन्म गांजा में हुआ था और यह गांजे की वजह से ही बचेगी। तो शीला का इलाज गांजे से ही किया जा रहा था, बट उसको होश नहीं आ रहा था। इसलिए घाटी का एक शख्स उसे छत्तीसगढ़ ले जाने की सोचता है कि वह वहां जाएगी तो बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसे मार दिया जाता। इस वजह से वह छत्तीसगढ़ ले जाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वह और उसका दोस्त वायर गाड़ी की मदद से ले जा रहे थे, बट वहाँ कोस्टाला नायडू के आदमी आ जाते हैं, क्योंकि उधर कोंडुला भी पगलाए हुए था, वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। तो यहाँ पर उनके मारने से पहले शीला को होश आ जाता है। फिर क्या, वह सबको मौत के घाट उतार देती है। वहीं जब ये खबर कोंडुला को पता चलती है तो वह और पगला जाता है। वह अपने एक बंदे को मारते हुए कहता है कि तुम लोगों ने उस घाटी से हाथ मिलाने के चक्कर में मेरे भाई को मरवा दिया, अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा और मैं उसे मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ घाटी के लोग कोंडुला के गांजे को ढोने के लिए तैयार थे, बट वहाँ शीला उनको ये समझाती है कि वह ऐसा ना करे, वह अब गांजा उगाना छोड़ दें, क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो रही है। इस पर घाटियों का कहना था कि अगर हम ये काम छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे। तभी शीला कहती है कि हम बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं, फिर भी हम क्या कभी खुश थे, हम ये काम करके कभी भी खुश नहीं रह सकते। हालांकि घाटी वाले शीला की बात नहीं मानते, क्योंकि उनको डर था कि उन्हें कुंडला मार देगा। इधर शीला सबको समझाती फिर रही थी, वहीं उधर कुंडला गांव के सारे स्कूल और अस्पताल को जला देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शीला से मिलने दासू आता है, जिसके बेटे को कोस्टाला नायडू में मार दिया था। तो उसका कहना था कि वह उससे हाथ मिला ले और फिर वह कुंडाला को खत्म करने में उसकी मदद करेगा, फिर वह दोनों में साथ में घाटी पर राज करेंगे। बट शीला उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि अब घाट पर कोई भी गांजे का काम नहीं करेंगे, अगर किया तो मैं उसे जला दूंगी। उसके बाद शीला किसी तरह पूरे गांव वालों को अपने साथ मिलाकर पूरे गांजे की खेती को जला देती है, यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ढाबे पर बिस्वा अपनी टीम के साथ आ जाता है, जहाँ पर पहले से ही शीला मौजूद थी। तो शीला उसे बोलती है कि तुम ये पोस्टमैन का काम छोड़कर थोड़ा अपना काम भी कर लो। तो यहाँ पर एक और सच्चाई पता चलती है कि बिस्वा कुंडला से मिला नहीं था, बल्कि वह अपने तरीके से काम कर रहा था और उस दिन कुंडला के आदमियों से उसने ही शीला को बचाया था। तो यहाँ पर बिस्वा ये भी कहता है कि कुंडला गांजे का बिजनेस करके और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वह घाटी पर राज करेगा। इस पर शीला का कहना था कि हम पर राज करने वाले वो कौन होते हैं, घाटी पर हमारा हक है। उसके बाद अगले दिन कुंडला खुद गांव पहुंचता है। वह उनसे गांजा ढोने की बात करता है, बट वह इससे मना करते हैं। तो कुंडला बड़ी ही बेरहमी से पूरे गांव वालों को मौत के घाट उतार देता है। यानी ये दृश्य इतना भयानक था कि शीला की रूह कांप जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज लास्ट दिन था गांजा डील करने का। कुंडला पूरा 1 लाख करोड़ का माल डील करने वाला था, तो वह सभी घाटियों से माल ट्रक में भरवाता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ शीला भी मौजूद थी, जिसे देखकर कुंडला के आदमी हिल जाते हैं कि ये यहाँ आई है तो कुछ तो कांड जरूर करेगी। तो शीला के अंदर गुस्सा तो था ही, ऊपर से गांव वालों की लाश देखकर आई थी। फिर वह क्या, वह उन ट्रक में बम लगवा दी थी और सभी घाटियों को मोटिवेट करती है कि ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग उनका काम मत करिए, इन्हें तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है। तो शीला के कहने पर घाटी के लोग गांजा ढोने से इनकार कर देते हैं और फिर शीला के साथ खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर शीला उनकी गांजा को जला देती है और कुंडला को भी खत्म कर देती है। तो कुछ इस तरह अकेली शीला घाटी से गांजा के व्यापार को खत्म करके घाटी के लोगों की जिंदगी बदल डाली। अब वह गांजा मुक्त जीवन जीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिस्वा महावीर को कॉल करके ये बताता है कि वह गांजा का बिजनेस छोड़ दे, नहीं तो उसे शीला नहीं छोड़ेगी। वेल यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है।